बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही लजीज सर्दियों का चटपट से तैयार होने वाला आटे और गुड़ का हलवा। अगर आप भी ये हलवा अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स है और विद इन 5 मिनट्स तैयार हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आटे और गुड़ का हलवा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है गुड़ की एक बड़ी सी डली। हम इसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये आसानी से पानी में घुल सके। तो इसको मैंने तोड़ लिया है। तोड़ के अब मैं तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी लिया है और इसको चूल्हे पर चढ़ा दिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम के अंदर। और अब मैंने इसमें वो जो पिसा हुआ गुड़ है वो पर डालूँगी ताकि ये जल्दी से डिज़ोल्व हो सके पानी के अंदर और इसका तैयार हो जाए, ताकि ये शरबत तैयार हो जाए। आम ज़ुबान में जो हलवे के लिए तैयार किया जाता है इजाफी पानी, जिसे हम छाछ भी पकाते हैं, उसको लोकल ज़ुबान में शरबत ही कहा जाता है। ये बिल्कुल पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा गुड़ और इसके थोड़ी सी पकाई होना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं हमने पकाना, मामूली सा इतना पकाना है कि ये कच्चापन ना हो इसके अंदर। तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे। इसको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे अगर हम मीडियम आंच पे करेंगे तो। गुड़ और पानी की मदद से हमारा ये शरबत तैयार हो गया है, जो कि हमने गुड़ में डालना है और इसके ऊपर हल्के हल्के उबाल आने शुरू होंगे, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये अब बिल्कुल एग्जैक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतार के साइड पे रखेंगे और एक लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाले हैं 2 टेबल स्पून घी। इसका मेल्ट होने का वेट करते हैं। आपको एक बात बताऊं, आप ऑयल में भी इस हलवे को तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे घी में तैयार करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हलवा जात आम तौर पर घी में ही तैयार किए जाते हैं, इससे इनका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। घी हमारा मेल्ट हो गया है। मैं आज बना रही हूँ सादा हलवा, तो मैं इसमें इलायची का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप घी मेल्ट होने के बाद इसमें एक इलायची को तड़का सकते हैं। मैं अब डालूँगी इसमें 1 कप आटा और इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई यानी भून लूँगी, और भूनते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये आटा जले नहीं, और इर्द गिर्द किनारों से आपने साथ साथ बराबर हटाते रहना है और इसकी इतनी अच्छी तरीके से पकाई करनी है। और इस बात का ख्याल रखना है कि आंच बहुत धीमी हो, दम वाली आंच पे आपने इसकी पकाई करनी है। जितनी ये दम वाली आंच होगी उतनी ही अच्छी पकाई होगी। अगर आंच आप मीडियम या तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा, और जले हुए हलवे का फिर आपको अच्छी तरह से पता है कोई टेस्ट तो आएगा नहीं। तो आपने बिल्कुल ही लो लेवल की आंच के ऊपर इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। और अभी मैं आपको इसकी बुनाई करके पूरी दिखाती हूँ। ये वाइट से बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन से इसका कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जितनी आप अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही आपका अच्छा टेस्ट हलवे का डेवलप होगा। तकरीबन 1 से 2 मिनट की भुनाई के दरमियान ही इसका इतना ही प्यारा कलर आना शुरू हो गया है। अभी अभी ये लाइट गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हमारा ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन आटा भुन के तैयार हो गया है। और मैं अब इसमें डालूँगी वो शीरा जो मैंने गुड़ और पानी की मदद से तैयार किया था। डालते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी है कि उसकी छींटे उड़ के आपके मुंह के ऊपर ना आ जाए। मैंने इसलिए कैमरे को थोड़ा सा दूर कर लिया है। और डालते सार आपने इसको हल्के हाथों से हिलाना ज़रूर है, और ताकि ये साइड पे जितना भी चिपका हुआ है वो उतर जाए और अच्छी तरह से यकजान हो जाए। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट में मज़ीद पकाऊंगी तो हमारा हलवा बिल्कुल रेडी होगा। मैं अभी आपके सामने सारा प्रोसीजर दिखाती हूँ। हलवे को मज़ेदार टेस्टफुल बनाने के लिए आपने किन बातों का ख्याल रखना है मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। नंबर 1 बात, आपने जितना गुड़ लेना है उतनी ही क्वांटिटी आपने आटे की लेनी है। उस हिसाब से फिर आपने अपना घी भी मैयर कर लेना है। घी की मिकदार यकीनन कम ही होगी। और जब आपने आटे की भुनाई करनी है उस सूरत में आपने आँच को बहुत दम वाला रखना है। लेकिन जो ही जब ये मिक्स होगा ना शीरा या हमारा जो शरबत बना हुआ है गुड़ वाला इस आटे के साथ, तो इस मरहले के ऊपर आप आंच को मीडियम रख सकते हैं। मीडियम आंच में पकाएंगे तो बहुत लजीज बनेगा। कोशिश करें आंच ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो इस सूरत में पानी तो जल्दी खुश्क हो जाएगा, लेकिन वो आटे के अंदर टेस्ट नहीं डेवलप होगा गुड़ का। तो आप कोशिश करें मीडियम आंच के ऊपर पकाएं, तो इससे बहुत ही लजीज आपका हलवा तैयार होगा। झटपट 5 मिनटों में ये हलवा तैयार हो जाता है। सिर्फ आपको गुड़ के पिघलने में जो टाइम लगता है, बाकी तो भुनाई में भी सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। और आपने जो ही वो शीरा इसके अंदर ऐड करना है उसके बाद भी 2 से ढाई मिनट
मिनट के अंदर ये हलवा बिल्कुल लजीज सा रेडी हो जाता है। और इसकी एंड वाली पहचान ये है कि इसके खुद ब खुद किनारों से ऑयल बाहर आना शुरू हो जाएगा और हलवा आपका रेडी हो जाएगा। सर्दियों में बनाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं, अपने अजीज़ों को खिलाएं। बहुत अच्छा हलवा है और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाने वाला है। इस हलवे को बनाएं, ख़ुद भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और अपने अजीज़ों को भी करवाएं। तो जी अब हमारा ये मरहला आखिर पे आ गया है, इसमें बुलबुले उठने शुरू हो गए हैं और अब ख़ुद ब खुद इसके किनारे घी भी छोड़ देंगे। बस एक छोटी सी टिप है इसमें एडिशनल कि आपने इस बात का एहतियात करनी है कि चमचा बराबर आप चलाते रहें ताकि जो हलवा किनारों पे है वो जले नहीं और तमाम हलवा यकजान पके। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ हलवा जो कि आटे और गुड़ की मदद से तैयार किया गया है। बहुत इजी, लजीज है, गर्मा गर्म है। बनाएं और खाएं। इन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।